श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वैराग्य संदीपनी मूल दोहा संख्या 16। सो जन जगत जहान है जाके राग न दोष। तुलसी तृष्णा त्यागी के गहे सील संतोष। कलि पावनावतार कवि कुलचूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, जो तृष्णा को त्याग कर शील और संतोष ग्रहण किए हुए है, वह संत पुरुष जगत के जीवों को भवसागर से तारने के लिए जहाज है। भगवान के परम कृपा पात्र तुलसीदास जी ने संतों की महिमा की अद्भुत स्वरूप का वर्णन कर दिया। कह दिया कि जिनके न राग दोष इस के अंदर, जिनके अंदर नहीं है, क्योंकि तीर्थ आदि करते हुए भी धन बल जाति आदि का अभिमान हो जाता है। इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार होने से अपने अनुकूल ममता को प्राप्त करके वह समागम करता है, जिससे उसके दो पुत्र होते हैं, जुड़वे पुत्र राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए मम मेरा मृत्यु का और न मम अर्थात 3 अक्षर वाला अमृत को प्रदान करता है। यदि हम अहंकार को त्याग दें और पवित्रता ममता नामक स्त्री स्वयं उसके अहं के न रस वो नष्ट हो जाएगी, तब क्या होगा? उनके पुत्र विश्वमेव भी उत्पन्न नहीं होंगे। अब भगवान इसकी व्याख्या खुद गीता जी में कहते हैं, इंद्रियस्यार्थे स्मार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्वश मागच्छेत् चौह्यस्यं परिपंथिनो। यहाँ 2 बार इंद्रिय शब्द का प्रयोग सर्वसाधारण लोगों को अच्छी तरह समझने के लिए भगवान ने कर दिया है। इंद्रियों के 2 विभाग हैं, ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय, और इन सब के लिए अलग अलग विषय होते हैं। राग द्वेष के विषय में योग दर्शन में स्पष्ट लिखा है, सुखानुशयी राग। जो सुख पहले प्राप्त हो चुके हैं या जिस पदार्थ में यह ज्ञान हुआ कि इसमें सुख होता है, अर्थात यह सुख का साधन है, ऐसे सुख या सुख का साधन पदार्थ जाने हुए जो उस सुख के स्मरण होने पर, उस सुख में होने के स्मरण होने पर जो तृष्णा और या लोभ होता है ना, उसी को राग कहते हैं। दुख अनुशयी द्वेष। फिर योग दर्शन में पातंजलि कहते हैं, जो दुख या जिस दुख पहले जो दुख पहले से प्राप्त हो चुका है, उसके अनुस्मृति पूर्वक स्मरण होने पर दुख में या उसके साधन में जो क्रोध होता है उसको द्वेष कहते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रवणादि ज्ञान इंद्रियों के शब्दादिक विषयों में, वाकादि कर्म इंद्रियों के वचनादिक विषयों में, और उन विषयों को भोगने की इच्छा रूप प्राचीन वासना जनित राग, राग मतलब आसक्ति, अनिवार्य रूप से बना हुआ है। तब क्या कहते हैं भगवान? बोले वही राग द्वेष जो होते हैं, वे सारी मनुष्यों के शरीर इंद्रियों को असंयम अगर कर लिया जाए
तो ज्ञान योग के लिए प्रयत्न करने के लिए, और वो आपको मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। उसे अपने वश में करने के लिए जबरदस्ती आप अपने शरीर को कामों में लगा दें, काम अर्थात भगवान के नाम में चिंतन करने में लगा दें। अभिप्राय क्या है कि यह राग द्वेष ज्ञान मार्गावलंबी होकर धोखा देकर हम लोगों को विषयों में फंसा लेता है और हम लोगों के कल्याण मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है, और जीवन रूपी अमूल्य धन को ये राग द्वेष लूट लेते हैं। ये दोनों क्या है? बोले डाकू हैं, बाट मार है। अतः जाके राग न दोष, या जाके राग न दोष कह रहे हैं। बोले इसका क्या कि संत लोग राग द्वेष से बहुत दूर रहते हैं। संत के हृदय में अहमता ममता राग द्वेष की जो गृहस्थी है उजड़ी हुई दिखी जाती है। वह केवल प्रेमा, वहां केवल प्रेमा भक्ति का ही साम्राज्य रहता है। तुलसी तृष्णा त्यागी कह रहे हैं। तृष्णा देवी का वर्णन कई प्रकार से किया जाता है। न्याय के मत में एक विषय में पुनरपि में भवतु, वह वस्तु मुझे पुनः और मिल जाए, यह प्रार्थना तृष्णा है। वेदांत कहते हैं कि सार्वत्रिक सब और दौड़ने वाली निरंकुश इच्छा को तृष्णा कहा जाता है। और विश्वनाथ न्यायिक मत में यह मेरा व्यय न हो जाए, इस इच्छा को तृष्णा कहते हैं। और वेदांत देशिक आचार्य ने तृष्णा को लोभ की पत्नी माना है, जिसका अखंड सौभाग्य कभी खंडित नहीं होता और जिसकी तृप्ति अखंड ब्रह्मांडों से भी नहीं होती। और इसका फल क्या है? इसका फल दुख है। यह प्रतिद्वंदिनी संतुष्टि देवी की है। इसलिए गोस्वामी जी इसको कह रहे हैं कि सो जन जगत जहान है, जाके राग न दोष, तुलसी तृष्णा त्यागी कै गहे शील संतोष। एतावता आज यहीं तक राजा राम 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 राजा राम।